नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा और नेटफ्लिक्स स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारे साथ जाने मानी हस्ती डीओपी महेश गौतम जी, जिनका बहुत बड़ा नाम है और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छे इंसान है वो। और उनका फैमिली बैकग्राउंड पढ़ा लिखा, समझदार डीओपी और बड़ी तमीज़ से बात करने वाले, और कितनी तमीज़ से बात करते हैं, हर किसी को भाई जी। और उनके रूबरू होना जा रहे हैं। नमस्कार महेश जी। नमस्कार सीमा जी। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आज आपके स्टूडियो में आके मुझे और अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच महेश जी, आपने इतने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के अपना मतलब इतना हसीन टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। महेश जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपकी ये जर्नी कब और कैसे और कहाँ शुरू हुई? सीमा जी, ये तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। इसके लिए बताने के लिए तो मुझे कई दिन चाहिएंगे, पर फिर भी मैं शॉर्टकट में हाँ, बता क्योंकि देता हूँ। हमारे जितने भी ऑडियंस हैं आपके बारे में जानना चाहती हैं। आप बहुत अच्छे डीओपी हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो सो प्लीज़ आप बताएं कैसे कैसे आप डीओपी बने। एक्चुअली ये एक लाइफ ड्रीम कह सकते हैं। जब मैं एजुकेशन ले रहा था इंटरमीडिएट में, तो ऑटोमेटिक ड्रीम आते थे कि मैं फिल्में बना रहा हूँ, फिल्मों में काम कर रहा हूँ, मैं अमरीश पुरी जी के साथ काम कर रहा हूँ मतलब ऐसे बैठे बिठाए? नॉर्मली। ओह। जबकि मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई खास फिल्मों में नहीं है जिसका मुझे सपोर्ट होता ज़्यादा। तो ये ऑटोमेटिक था। फिर मैंने इंटर किया मेरठ से, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करते 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 मतलब ये जो बस सपना आपका पलता जा रहा था साथ साथ। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो बस ऐसा लगता था कि मैं कब दिल्ली जाऊं। और ख़ास बात ये सीमा जी कि दुनिया में फिल्म लाइन में हर आदमी फिल्मों में डायरेक्टर बनने जाता है, हीरो बनने जाता है, पर मेरे मन में इंटरमीडिएट के टाइम से ही ऐसा था कि बस मैं फिल्मों में जाऊंगा और कैमरामैन बनूंगा। ये ओ गॉड सिस्टम है, अच्छा। पता नहीं क्यों। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, एग्जाम खत्म हुए और मैंने बैग बांधा और पेरेंट्स को बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अपने आप मेरे यहाँ बुआ जी रहती थी और बुआ जी का बेटा हमारे यहाँ एडिटर थे, तो उनके बिहार पे मैं थोड़ा सा दिल्ली में आ आपके गया। बुआ जी के बेटे का नाम बताइए। अनिल गौतम जी। अनिल गौतम जी, नमस्कार। अनिल गौतम जी का भी बहुत बड़ा नाम है, उनके ब्रदर हैं छोटे वाले। तो फिर आप अनिल गौतम जी के पास आए? तो मैं वहाँ आया और वो एडिटर थे। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत हेल्प करी, बहुत बताया समझाया फिल्म लाइन के बारे में। मैं उनके साथ साथ स्टूडियो में जाता था जहाँ वो एडिटिंग करते थे। बस वो एडिटिंग कर रहे और मैं उन्हें बैठ के देख रहा हूँ। मेरा कोई दिमाग नहीं है कि मैं एडिटर बन जाऊँ, मैं इनसे सीख लूँ। बस दिमाग में ये था कि मैं कब कैमरा सीखूं, कब मैं कैमरामैन बनूं, जो जिसकी मुझे ABCD भी नहीं पता हम थी। ये कह सकते हैं आपका पहला प्यार कैमरा है? जी, पहला एंड लास्ट ओनली सिनेमा। हाँ, तो मैं बस ऐसे ही धीरे धीरे मैं भाई से बोलने लगा, अनिल गौतम जी से, कि मुझे कोई स्टूडियो में लगवा दो, मुझे कैमरा का सीखना, मुझे अटेंडेंट बना दो। तो उन्होंने किसी तरह से फिर बहुत कोशिशों के बाद मायापुरी में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस था, स्टूडियो था, वहाँ पे मुझे उन्होंने। क्या नाम था प्रोडक्शन हाउस का? बजाज स्टूडियो। ओके। तो वहाँ पे मेरी जर्नी शुरू हुई एज ए असिस्टेंट टेक्नीशियन। अटेंडेंट, असिस्टेंट टेक्नीशियन, लाइक एज ए लाइटमैन। ओके। ओ माय गॉड, क्या बात है। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो मैं जी आपको मतलब इतने बड़े परिवार से आने के बाद आपको वहाँ पे असिस्टेंट बनना पड़ा, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, और ये सब कैसा फील हो रहा था आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सीमा जी। एक्चुअली मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी थी, और जब मैंने काम शुरू किया तो एज ए लेबर किया। जो सभी सीनियर्स जो DOPs होते थे, हमारे सीनियर टेक्निकल होते थे, तो वो हमसे सब लेबर पने का काम करते थे। ये पर्दा टांग दो, कालीन बिछा दो, साफ कर दो, लाइन बिछा दो, लाइट लगा दो, ये लगा दो। तो काम सीखने के जुनून में वो सब मैं करता जा रहा था। अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। बट जब सोचता था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं छोटी सी आपकी बात काटूंगी। मैं इसलिए इनकी बात काटी है कि जो भी लोग अपना प्रोफेशन शुरू करते हैं तो महेश जी की बातें ज़रूर सुने। किसी भी काम को सीखने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी इज्जत छोटी नहीं होती है, इससे आप बड़े बनते हैं। तो आपके सामने महेश गौतम जी हैं, रूबरू हैं, और ये सब बता रहे हैं। इनकी जर्नी बड़े प्यार से सुनिए। तो सीमा जी, जब मैं वो सब काम करता था तो मुझे काम करते वक्त तो अच्छा लगता था कि मेरा एक सपना था जो मैं मन में
ठान के आया था कि मैं जा रहा हूँ तो कुछ करके ही आऊँगा। तो फिर वो सब मैं करता था। फिर कभी जब फ्री होता था तो कभी सोचता था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरा सौभाग्य से इंटर कॉलेज है, मेरे रेस्टोरेंट है, मेरे घर में ही इतने सारे नौकर लगे होते हैं, इतने सारे नौकरी देते हैं हम लोगों को। तो जब मैं सोचता था कि यार मेरे से ज़्यादा तो मेरे नौकर पैसे लेते हैं और मैं 1500 रुपये महीने पे काम कर रहा हूँ, तो तब मैं सोच कर थोड़ा लगता था कि घर वालों को पता चला तो शायद मुझे डांटेंगे कि ये क्या कर रहा है। हाँ, मतलब बिल्कुल। लाइटें भी लेकिन सारा है। जुनून कम नहीं होता था। हाँ, तो मैंने कभी उन्हें बताया नहीं, शो भी नहीं किया और आज तक भी नहीं बताता मैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं धीरे 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 अपने कैमरे के काम में बढ़ा और ऊपर वाले ने मेरे साथ दिया। तो मैं जी, जब आप लाइटिंग से ये सारे करने से आपके हाथ में फर्स्ट टाइम कैमरा कब आया और आपने कैसा फील किया? मैं सच बताता हूँ कि सीमा जी, जब मैं वहाँ से स्टूडियो से मेरे सीनियर्स मुझे सीखता था, मैं उनसे उन्हें कुछ बताते थे, वो मैं सुनता रहता था। तो मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और एक अदर स्टूडियो यहाँ पे कालका जी में शैली शोवन प्रोडक्शन था, वहाँ पे मैंने एज ए अटेंडेंट, कैमरा अटेंडेंट की नौकरी पाली। वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत करी, कम 3 साल तक मैंने बहुत मेहनत करी और फिर ऑटोमेटिक मैं सोचता था कि मैं 3 साल में तो कैमरामैन बन ही जाऊँगा। तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि 3 ही साल हुए मुझे एज ए अटेंडेंट। 3 साल आपने अटेंडेंट बने रहे? हाँ, उसके बाद फिर मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। ये उन लोगों के लिए सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है जो नए नए अटेंडेंट आते हैं और हम लोगों से सीखते हैं, उनको पीढ़ी तक चलाना नहीं आता और कहते हैं हम कैमरामैन हैं। तो सेम फॉर यू। आप खुद सोचो कि अगर आपको मंजिल हासिल करनी है तो आपको सीधे रास्ते से जाए, मंजिल पाए और एंड तक बने रहें। आपको कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपके पास कोई काम है तो हमें दो। अगर आप अच्छे कैमरामैन हो, अच्छे डीओपी हो, तो आपको खुद कॉल आएंगे और आपका काम देखा जाएगा और आपको काम दिया जाएगा और आप मार्केट में बने रहेंगे। ये उन लोगों के लिए है कि जो आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, वो एंड में घर में ही बैठना होता है। तो कंटिन्यू सर प्लीज़। तो मैम 3 साल हो गए थे और मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी किसी और स्टूडियो में नौकरी करने के लिए। उस टाइम आँखों देखिए एक न्यूज़ चैनल आता था, बहुत हिट हुआ करता था। तो मैंने किसी अपने सीनियर से मैंने बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो मैंने उनसे ये कहा कि यार मुझे आँखों देखी में मेरे को नौकरी लगवा दे और किसी तरह से मैं जंप लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। इस वेटिंग में मुझे 1 से 1.5 महीना लग गया। तो फिर अचानक उनका फ़ोन आता है कि महेश कैमरा करेगा? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल करूँगा। तो उन्होंने मुझे 3 दिन की शूटिंग के लिए उत्तराखंड की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उत्तराखंड भेज दिया। फर्स्ट शूट? फर्स्ट शूट एज ए डीओपी आफ्टर 3 इयर्स। अरे क्या बात। तो जब मैं वहाँ शूट कर रहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं 3 साल में कैमरा कर रहा हूँ। उस टाइम बीटा कैम होते थे, थोड़े से बड़े कैमरा होते थे, तो उसी पे मैं अटेंडेंट था। तो उसकी मुझे नॉलेज सर थी। मेजी, मुझे एक मेजी की बात याद है जो हम अक्सर बैठ के डिस्कशन करते हैं। मेजी के जब पहली बार कैमरा करने गए तो गलती से मेजी ने लाइट उठा ली थी। मेजी उसके बारे में बताइए ना। उसका ये हुआ सीमा जी कि जब मैं उत्तराखंड में डॉक्यूमेंट्री करके वापस आया, क्योंकि फ्रीलांस गया था 3 दिन के लिए, 3 से वो 7 दिन हो गए थे इत्तेफाक से, और बाकी वहाँ पे एक म्यूजिक एल्बम, गढ़वाली म्यूजिक एल्बम करने का मौका मिला, तो वो भी मैं करके 7 दिन में जब मैं दिल्ली वापस आया तो साधना चैनल नया नया ओपन हुआ था। तो फिर वहाँ से बरखा जी थी, उनका अचानक फ़ोन आया था, वो मुझे जानती थी। तो बरखा जी के वहाँ पे गया मैं, तो मुझे आदत वही थी, पहले एज ए अटेंडेंट टेक्नीशियन हम लोग काम करते थे स्टूडियो में, तो अपना सामान उठा के खुद जाना पड़ता था। तो जब हम वहाँ गए मैं बैठा रहा और जब हम सामान लेके जाने लगे तो एक लड़का था, वो सामान लेके जाने लगा। तो जब वो हम जाने लगे शूटिंग में, ताज पैलेस होटल में शूटिंग थी, तो साथ साथ में मैं भी वो लाइट उठा के चलने लगा। तो लाइट की आदत थी। तो जो डायरेक्टर साहब थे कह रहे थे अरे नहीं महेश जी आप रुकिए, नहीं। तो मैं कह रहा नहीं मैं ले जाता हूँ, कोई बात नहीं। कह रहे नहीं यार आप कैमरामैन हैं, आप वो ले जाएगा लड़का। तो मुझे याद आया कि मैं कैमरामैन हूँ। तो मैं फिर जाके कार में आराम से कॉन्फिडेंस से बैठा। पर इत्तेफाक से प्रॉब्लम क्या हुआ सीमा जी कि जब हम होटल पहुंचे तो मैंने देखा कि कैमरे में एक नया कैमरा देखा जो PD 150 होता था। फर्स्ट टाइम देखा मैंने और उसे देख के मैं डर गया क्योंकि हमारे सामने सब कैमरे बड़े बड़े होते थे बीटा कैम। तो उससे देख कर मैं डर गया, मैं यार ये कैसा कैमरा, कैसे कैमरा होगा, कहाँ से ऑन हो गया। तो इत्तेफाक हो गया। तो
मैंने बड़े मैचेस में टेप भी डलती थी, तो आपने जी सोचा होगा जी कैसे जी शूट होगा। तो मैं डर गया उसे देख के। फिर मैंने अटेंडेंट से बोला कि भाई बड़े कॉन्फिडेंस है, इधर आओ, ये चलो कैमरा तैयार करो, ट्राइपॉड कैमरा वैमरा सब तैयार करो। जब वो करने लगा तो मैं डर के पीछे खड़ा होकर देख रहा था ऐसे कि ये कर कैसे रहा है। तो उसने वो कैसेट डाल दी एक, और वो डाल के बंद कर दी, तो मेरे समझ में नहीं आया। और वो शूटिंग करने लगे, जब वो हॉल में से सभी को बाहर कर दिया अटेंडेंट्स वगैरह को, तो वो करते करते वो टेप खत्म हो गई। हाँ। अब मेरी समझ से प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं अब दोबारा टेप कैसे डालूं, आती नहीं है, आती नहीं है। तो मैं फिर भी जबरदस्ती लगा रहा सारे दिन, ऐसे 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 शूट करता रहा। मैं स्टार्टिंग में मैंने शूटिंग करना तो आता था, हाँ। तो फिर फ्रेमिंग करना मुझे हाँ। पहले से आता था। तो क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स डीओपी से मैंने सीखा था। ये अटेंडेंट टाइम की बात थी सीमा जी। मैं आपकी रियल बताता हूँ कि मेरे सीखने की लगन और मैंने मेहनत कैसे की। कि हम अटेंडेंट होते थे तो कैमरा मॉनिटर सब मेरे पास होते थे, यानी कि मेरे रूम में, और डीओपी का रूम अलग होता था। तो जब वो पूरे दिन जो शूटिंग करते थे, वो मैं रात को पूरा सेटअप लगाया, मॉनिटर लगाया, कैमरा लगाया, और वो सारा टेप रिवाइंड करके देखता था मैं। माय गॉड, मेहनत करके पूरी रात मैं उसको देखता था कि इन्होंने कैसे शूटिंग की है, कैसे फ्रेम बनाया, क्योंकि ऑन स्पॉट भी हम होते थे। फिर ऑन स्पॉट होने पे उन्होंने शूटिंग क्या की है, फ्रेमिंग कैसे की? वो मैं देखता था, पूरी रात देखता था, और ये किसी को बताता नहीं था मैं। तो ये सब करके बंद करके सुबह फिर ऐसे ही चल देता था। तो वहां से फ्रेमिंग में ऑटोमेटिक सीख गया, जो कि बाद में मुझे बहुत काम आया इस बात को लेके। तो बस यही था। पूरे दिन में जब ताज पैलेस में गया तो स्टार्टिंग में मैंने वो जो झूमर वगैरह कुछ अच्छे अच्छे वहाँ पे फ्रेम थे वो मैंने बना लिए। फिर टेप खत्म हो गई तो मैं आ गया। अब जो क्लाइंट थे बरखा जी, तो उन्हें लगा होगा कि इतना ही शूट हुआ होगा। तो उन्हें वो शूट इतना अच्छा लगा कि मेरी फ्रेमिंग को देख के, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही थी। फिर वो इतना अच्छा लगा कि 1 महीने बाद साधना टीवी में उन्होंने एज ए डीओपी मेरे को नौकरी दिला दी। ओह माय गॉड। सो देखो मैं जी, मेहनत से सीखा हुआ काम और लगन से किया हुआ जो आपकी फ्रेमिंग थी उस टाइम वो काम आ गई जी। फिर आपने चैनल में जॉब किया? जी हाँ, वहाँ पे केवल 3 महीने किया। 3 महीने, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मेरा अदनाम सामी जी का शूट था, तो मैं शूटिंग पे गया। वहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी बाय एंकर एंड ड्राइवर, और वो वहाँ का बॉस मैं था उस प्रोजेक्ट का। तो वो सारा क्लेम मेरे ऊपर आ गया कि महेश गौतम ने शूट खराब कर दिया, वो शूट नहीं करके लाए, ये नहीं लाए, अदनाम सामी की तरफ से कंप्लेंट हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो उस चक्कर में मुझे लगा कि ये मुझे निकाल देंगे, मुझे शूटिंग मतलब नौकरी से निकाल देंगे। तो इससे अच्छा है कि वो मुझे निकाले, मैं वहाँ गया ही नहीं। फिर मैंने ही छोड़ दिया उन्हें। उसके बाद फिर मेरी जर्नी कुछ 15-20 दिन बाद सिसोदिया कैसेट से शुरू हुई, जो उस टाइम कैसेटें बहुत हिट हुआ करती थी, और बहुत ज़्यादा उनका एक नया चलन आया था सीडी का। तो उस टाइम मुझे वहाँ एज ए डीओपी सीडी फिल्में, म्यूजिक एल्बम, राधा कृष्ण जी के भजन करने का मौका मिला, और वहाँ से मैं फ्रीलांस शुरू हुआ कैरियर, और आज तक मैं फ्रीलांस हूँ। तो मैं जी अभी तो आप बहुत बड़े बड़े कैमरे करते हो, रेड पे मूवीज, फीचर फिल्म वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ से जर्नी वहाँ तक कैसे पहुँच गई? अपनी मेहनत एंड कॉन्फिडेंस, इसकी ही बल पे मैं आज तक आया हूँ। मैंने खुद मेहनत की है, और बड़ों से, अपने सीनियर से, चाहे कोई भी हो, लाइटमैन हो, अटेंडेंट हो, डायरेक्टर्स तो होते ही हैं जिनसे हम सीखते हैं। बस उनको देख के चुप रह जाता हूँ, बाकी फिर उसको हम अपने रिपीट करते हैं। ऑन स्पॉट हम अपना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बस उसी के बल पे हम आज तक। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को कुछ बताइए, अपने जो आपके जूनियर बच्चे हैं जो नादानियाँ कर रहे हैं, तो उनको एक मैसेज अच्छा सा दे दीजिए प्लीज़। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि एक कॉन्फिडेंस और एक लगन और मेहनत, जो भी इसको लेके अपने करियर को आगे बढ़ाएगा वो ज़रूर सक्सेस होगा। अपने काम के साथ ईमानदारी ज़रूर रखें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में एक्चुअली हम 6 भाई हैं, 2 बहनें हैं, और सभी एजुकेटेड हैं। हमारे फादर सीडीएम अकाउंटेंट रिटायर्ड हो गए थे, अब इत्तेफाक से नहीं है। हमारे बड़े भैया हैं वो ब्रांच मैनेजर
पीएनबी में रह चुके हैं, मैंने रिटायर सुना हो गए। आपकी भाभी भी टीचर है, प्रिंसिपल है। जी जी जी, मेरी बड़ी भाभी भी बैंक में ही है, अभी वो हैं, ओह। रिटायर नहीं हुई हैं। हम्म, और जो दूसरी भाभी है हमारी प्रिंसिपल है, हमारा इंटर कॉलेज है अपना, वो प्रिंसिपल हैं। दूसरी भाभी हमारे स्कूल में ही बुक एंड जनरल स्टोर है, वो चलाती हैं। और एक हमारा रेस्टोरेंट है, एक भाई हमारे वो चलाते हैं। एक भाई हमारे जिला सहकारी बैंक हापुड़ में है, जो गांव में रहते हैं। तो बाकी मैं हूँ, मेरी बहनें हैं, वो भी टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं। बस कृपा है, हम सब खुश हैं। खुश है। तो मैं जी, आपने अपनी वाइफ के बारे में कुछ नहीं कहा, तो बच्चों के बारे में और वाइफ के बारे में कहना तो बनता नहीं, तो वो बहुत मारेंगे आपको। सीमा जी, सच बताऊं, मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उनका मेरे पे बहुत बड़ा हाथ है, मैं बहुत खुश हूं। मेरी बहुत समझदार सुंदर बीवी है, किरण जी। जो किरण हाँ। गौतम नाम है उनका। जी। और वो पूरा घर मेंटेन करके रखते हैं, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा मेरा बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसने लास्ट ईयर 8th क्लास करके नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट का एक टेस्ट पास किया, नेशनल लेवल पे। और उसने टेस्ट पास करके वो अंडर गवर्नमेंट अब एजुकेशन ले रहा है मैम। गुड गुड। उस और मेरी मैं हालांकि बताता नहीं हूँ, वो टेस्ट नेशनल लेवल पे था मैम। 3000 वैकेंसी निकली थी ऑल इंडिया में, तो उसमें उसकी 831 रैंक थी। ओके। तो वो उन उन बच्चों का, वो एक गवर्नमेंट की संस्था है, श्रेष्ठा ग्रुप, जो गवर्नमेंट अपने बेस पे उनकी तैयारी कराता है। ओके। तो उसमें मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ, अरे क्या बात है, तो क्या बात वो पास करके अब वो ग्रेटर नोएडा में एजुकेशन ले रहा है अंडर गवर्नमेंट। है। ओह माय गॉड। बेटी है 8th क्लास में, अभी से ही उसका भविष्य वो कोशिश करती है और बार बार बोलती है, बहुत अच्छी है पढ़ाई लिखाई में, बहुत सुंदर है। और कहती है कि मुझे एयर होस्टेस ही बनना है, उसकी तैयारी वो अभी से कर रही है। क्या बात है मैं जी, क्या बात है। अब मैं जी की पूरी फ्यूचर प्लानिंग है, पूरा शुरू से उन्होंने कैमरामैन बनना था, डीओपी बनना था, डीओपी ही बने। हमारी लाइन में आने के बाद मैंने अक्सर देखा है कि कोई करने कुछ आता और कर कुछ और रहता, लेकिन अगर अपना नियम सेम बना के रखें आप, तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी और आपकी मंजिल कोई नहीं रोक सकता। और आपके सामने हुबरू मैं जी ने जो अपनी जर्नी आपको सुनाई है, तो मैं जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के। थैंक यू सो मच मैं जी। थैंक यू सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।